हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। अमेरिका इज रेडी फॉर द न्यूक्लियर वॉर अगेंस्ट रशिया। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि अमेरिका रशिया के साथ न्यूक्लियर वॉर करने के लिए तैयार है। कोई भी परिस्थिति में अमेरिका तैयार है वॉर करने के लिए। सभी परिस्थिति से वो वाकिफ है। हालांकि अगर आप देखोगे आज के कुछ दिनों में, अभी के कुछ दिनों में तो अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमने देखा जो अभी इसराइल और ईरान में हमला हुआ, उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कुछ था, किया कुछ था, बट एट द एंड अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अटैक किया था, बट उससे उतना कुछ फर्क नहीं हुआ। उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कुछ, किया कुछ। और हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया पे प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए हैं। अगर आपको याद होगा तो अभी हाल में 7 कंपनीज बैन की गई है इंडिया की, प्लस टैरिफ इंडिया में बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा चाइना में बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाया गया, उसके बाद अब इंडिया में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। फिर इसके बाद 7 कंपनी टैरिफ के साथ साथ 7 कंपनी भी बैन की है। लेकिन अभी जो हालात एक ताजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आया है कि अमेरिका कोई भी न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। या ये अभी का ताजा बयान है कि अमेरिका कोई भी न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। अब क्या वाकई में न्यूक्लियर वॉर होने वाला है? आपको पता होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और यूक्रेन को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद अमेरिका नेटो कर रहा है। और जिसमें की बात भी उठी थी कि रूस यूक्रेन के बाद अगले कुछ सालों, 1-2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर रूस नेटो की भी तैयारी कर रहा है, नेटो पे भी हमला करने की। तो अमेरिका अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त नेटो, यूक्रेन को अमेरिका मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं नेटो भी यूक्रेन को मदद कर रही है। और कहीं ना कहीं अब रूस नेटो पे हमले करने की तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका अब ये दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो रूस के पास अगर न्यूक्लियर पावर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। क्या हुआ सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प्स मूव न्यूक्लियर सबमरीन आफ्टर रशियन एक्स प्रेसिडेंट कमेंट। रूस यूक्रेन का वॉर हो रहा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ बोला था जिसमें कि रसिया के एक्स प्रेसिडेंट ने कमेंट किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। रूस है न्यूक्लियर पावर, रशिया है न्यूक्लियर पावर। रसिया के एक्स प्रेसिडेंट ने ये बोला है अमेरिका को। और उसके बाद से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही हैज ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन टू द posted in the appropriate region in the response to highly provocative comments by former Russia President Dmitry Medvedev। ये जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, इन्होंने बोला कि रशिया न्यूक्लियर पावर है। जिसके बाद 2 सबमरीन पे न्यूक्लियर सबमरीन जो है रशिया के सबमरीन के साइड अमेरिका ने एक तरह से तैनात कर दी है, जो 2 हाईली प्रोवोकेटिव सबमरीन जो है वो तैनात किए। ट्रम्प सेज ही एक्टेड जस्ट इन केस दीज पुलिस एंड इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट आर मोर देन जस्ट दैट। Words are very important and can often lead to united consequences. I hope this will not be one of those instances. तो ट्रम्प ने हालांकि बोला है कुछ, फिर he did not say where the 2 submarines were being deployed। जैसा कि मैंने बोला, अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डिप्लॉय किए हैं रसिया के तरफ। और ये नहीं बताया कि कहाँ पे वो डिप्लॉय किए, अभी तक नहीं बताया। इन कीपिंग विद यूएस मिलिट्री प्रोटोकॉल के जरिए अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वो जो 2 सबमरीन उसने रसिया की तरफ तैनात किए वो कहाँ तैनात किए। फिर उसके आगे, रशिया प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली थ्रेटेंड द यूएस इन रिस्पॉन्स ऑफ ट्रम्प अल्टीमेटम्स टू मॉस्को टू एग्री टू ए सीज फायर इन यूक्रेन फॉर द फेज थ्रू सैंक्शन। और अमेरिका ने कहा, जैसे कि आपको पता है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प हालांकि कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि रसिया और यूक्रेन में समझौता हो जाएगा।
सीज फायर हो जाएगा, लेकिन रसिया नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि बीच बीच में यूक्रेन भी रुक रुक के कर रहा है, क्योंकि नाटो ने यूक्रेन को मदद किया है। और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम रसिया की तरफ से कहा गया था कि कोई भी तीसरा देश मदद नहीं करेगा। उसके बावजूद नाटो ने मदद किया, और जिसके वजह से युद्ध और भड़का है, और इसलिए रसिया नहीं मान रहा, और इसलिए अमेरिका ने गाइस बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। हालांकि वो बोल वर्ड से हस्तक्षेप किया, अभी तक कोई भी बीच में ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया। रशिया एंड द यूएस प्रोसेस possess the most nuclear arms in the world and both countries have a fleet of nuclear submarine। दोनों कंट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है इन द वर्ल्ड। वी नो न्यूक्लियर सबसे ज्यादा किसके पास है? रशिया के पास। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? अमेरिका आता है। न्यूक्लियर सबमरीन भी दोनों के पास सबसे ज्यादा। इन फ्राइडे पोस्ट ऑफ ट्रुथ सोशल, Trump wrote, based on the highly provocative statement of the former president of Russia, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to the post-content in the appropriate region। जैसे कि मैंने बोला, एक्स प्रेसिडेंट जो रशिया के है, या जो रशिया के एक्स प्रेसिडेंट है, जो कि अभी डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल भी है अभी वो, और उनका एक बयान जो अमेरिका की तरफ से एक तरह से तीखा बयान बोल सकते हो, जिसके वजह से ये ट्रम्प ने बोला, जिसके वजह से हमने 2 सबमरीन रसिया की तरफ किया है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन, और वो कहां पे ये अभी तक नहीं बताया। स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स लेटर द सेम डे, ट्रम्प सेड ए थ्रेट वाज मेड and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful। हालांकि वो बयानबाजी चल रही है, बट ट्रम्प ने बोला ये थ्रेट है, इसलिए हम केयरफुल है, और इसलिए हम सबमरीन को भेजे हैं। बट वी नो गाइस, रसिया जब भी करता है वो बोल के करता है। आई डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी फॉर, और ट्रम्प बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ट्रम्प की बातों पे आजकल कितने भरोसे करते हैं वो हम सभी जानते हैं, और हम सभी देख चुके हैं एक तरह के ट्रम्प के बयानों, मीडिया में कुछ और, उसके बाद कुछ और, वो हम सभी कुछ देख चुके हैं। आई डू डेट ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी फॉर आवर पीपल एट्रेटेड बाय मैन, ये तो मैंने बताया। द क्रेमलिन हैज सो फार मेड नो पब्लिक कमेंट ऑन द इशू, बट मॉस्को स्टॉक्स मार्केट फेल शार्पली फ्लोइंग ट्रम्प स्टेटमेंट। ओके, मॉस्को का जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा गिरने लगा है सर। आई थिंक Trump and Madhav has recently been involved in the series of personal attack against each other on social media। जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति एंड रूस के जो एक्स प्रेसिडेंट है, दोनों सोशल मीडिया में एक दूसरे के अगेंस्ट कमेंट करते रहते हैं आजकल। इट कम्स आफ्टर ट्रम्प सेट ए न्यू डेडलाइन फॉर द करंट रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड बाय 8 अगस्त। ओके, विच पुतिन हैज शोन नो साइन ऑफ डूइंग। ट्रम्प ने जो बोला था अभी कि रशिया यूक्रेन का वॉर है 8 अगस्त तक रुक जाना चाहिए, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक कुछ नहीं जवाब दिया। और वी नो रशिया अमेरिका के हमेशा खिलाफ चलता है, और हमेशा वो अमेरिका पे बस छोटी सी कुछ चीज मिल रहा है जहाँ पे अमेरिका पे वो हमला कर सके, वो रशिया करने के लिए तैयार रहता है। बट ट्रम्प ने जो अभी डेडलाइन दिया है कि 8 अगस्त तक वो वॉर रुक जाना चाहिए, बट रशिया इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा अभी तक। बिफोर डेट ऑन मंडे, ट्रम्प हैड सेट ए 10-12 day डेडलाइन। अर्लियर इन द July, he threatened Russia with severe tariff targeting its oil and other exports. It Putin did not end the war in 15 days। तो जो वॉर है बेसिकली जो ये सारा कुछ वॉर के लिए चल रहा है, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। ट्रम्प चाहते वो वॉर रुक जाए, बट क्योंकि यूक्रेन अभी तक वो डाउन नहीं हुआ, इसलिए रशिया नहीं रोक रहा वॉर, और ये बेसिक और सारा कुछ ये वॉर के लिए ही चल रहा है। ट्रम्प ने पहले 50 दिन का डेडलाइन दिया था व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया को बोल सकते हो कि वॉर रुक जाना चाहिए, और जिसके वजह से ट्रम्प ने रशिया पे ऑयल का सैंक्शन लगाया, टैरिफ बढ़ाई है रशिया पे, इंडिया पे प्रेशर डाला है। आपको पता होगा इंडिया पे प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, ताकि तेल हम रशिया से ना ले, क्योंकि सबसे बड़ा तेल हम जो है रशिया से ही लेते हैं, और रूस के पास तेल बहुत है और हम वहां से लेते हैं, हमें बहुत कम दाम में मिल जाता है। तो उसके कारण इंडिया पे भी प्रेशर बनाया गया ताकि रशिया वॉर एंड करे, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है यूक्रेन के साथ, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ट्रम्प बौखलाए हुए हैं। और ये फिलहाल अपडेट है गाइस, लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से
न्यूक्लियर वॉर अभी बहुत दूर है, क्योंकि ट्रम्प भी नो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो उनका कभी कभी समझ में भी नहीं आता, तो ये चीज है। और चाचा ट्रम्प अभी फिलहाल तो बौखलाए हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा नोबेल प्राइज के पीछे बौखलाहट, तो अभी उनका ये सब चीज चल रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर दें।